जय हिंद बच्चों। देखिए हमारा आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। इस टॉपिक में पेडिग्री, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पेडिग्री वो टॉमी रॉकी और स्वीटी वाला नहीं है, डॉगी वाला नहीं है। तो ये पेडिग्री अलग चीज़ है, बायोलॉजिकल टर्म में इसका हम सेंस निकालेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री क्या होता है? वंशावली, यानी किसी पर्सन या उसकी फैमिली की पूरी एक हिस्ट्री जो है उसे पेडिग्री बोलते हैं। और एनालिसिस मतलब उसको स्टडी करना। तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या? स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ऑफ हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्या ये हुआ कि कोई जो ह्यूमन है उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, एंसेस्ट्रल पुरानी हिस्ट्री, उसके बाबा दादा परबाबा पूरी पुरानी तक का, तो जो उसकी हिस्ट्री पूरी है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, किस चीज़ की? हेरिडिटी की, कि कौन से उसके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कौन सा कैरेक्टर उनके परबाबा से बाबा में आया, बाबा से पापा में आया, पापा से उनमें खुद में आया। तो ये जो पूरी एक हेरिडिटी की एक टेबल बनती चली जा रही है, एक चार्ट पूरा बनता चला जा रहा है। इस चार्ट की स्टडी को, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके ट्रांसफ़र चार्ट को जो है स्टडी करना कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि हम लोगों के यहाँ कुछ जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं, कुछ पंडित वगैरह होते हैं, उनके पास पूरी एक हम लोग की फैमिली की वंशावली पूरी रखी होती है कि हमारे बाबा का नाम क्या था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हो सकता है हम लोगों को नाम ना पता हो, लेकिन उनको पता होता है। अभी मुझे पता है कि याद आ रहा है कि जब हम एक बार प्रयागराज गए थे, तब तो इलाहाबाद बोलते थे, तो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग होते थे, उनके यहाँ कुछ पूजा मैंने करवाई थी। तो उनके पास मेरे परिवार की पूरी वंशावली थी, यानी मेरे बाबा के बाबा के बाबा तक का पूरा उनके पास लेखा जोखा रखा हुआ था, जो कि मुझे खुद नहीं पता। तो ये वंशावली जो है, बस इसी को जो हम लोग लोकल भाषा में अपना वंशावली बोलते हैं, इसी को साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने एक नया टर्म जो है, नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? कि पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी पूरी एक जो हिस्ट्री है हेरिडिटी कैरेक्टर्स की, कौन से कैरेक्टर किस जनरेशन से किस जनरेशन में जा रहे हैं, फैल रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पे हम लोग डिसीज़ की ही बात करते हैं, तो उसका पूरा एक चार्ट जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो पूरा एक डायग्राम उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहते हैं, उस चार्ट को स्टडी करना, उसे शो करना, उसी कहते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस। और ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ सिंबल जो है उनका नॉलेज नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं, उन्हें कर पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। यहाँ पे 10 सिंबल बहुत बेसिक से हैं और शायद इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं, इनमें कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने आपको सब बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो रहा है अचानक से अगर आप देख लो किसी को। जैसे आप स्क्वायर ऐसा सिंबल देख रहे हैं, ये किसी मेल के लिए यूज़ करते हैं। सर्कल आप सिंबल देख रहे हैं, ये फीमेल के लिए होता है। अगर शेडेड स्क्वायर है तो अफेक्टेड मेल, क्या हो जाएगा? अफेक्टेड मेल। और अगर शेडेड सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल हो गई। अफेक्टेड का मतलब यहाँ पे कोई डिसीज इसको है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर सर्कल और स्क्वायर दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, इसको मैटिंग बोलते हैं, यानी कि समझ लीजिए इनकी क्या हो गई? शादी, कॉपुलेशन हो रहा है इनके बीच में। और अगर दोनों के बीच में डबल लाइन है तो क्या? एक बार प्यार हुआ, एक बार शादी, हाँ, या एक बार कोर्ट मैरिज हो गई, एक बार लव मैरिज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डबल लाइन जो है ये मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जैसे कुछ बहुत खास लोग जो हैं उनमें आपस में मैटिंग हो जाए, कोई जैसे कज़िन ब्रदर सिस्टर हैं उनमें आपस में मैटिंग हो जाए, ऐसे। अगर इस तरह से आपको दिख रहा है, तिरछा स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग विद अननोन सेक्स, यानी कि आपको जेंडर के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, अनस्पेसिफिक जेंडर यहाँ पर है, सेक्स है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन, नीचे अगर 3 लिखा होता तो थर्ड जनरेशन होती। ये किसको शो कर रही है? ऊपर वाले दोनों लोग पेरेंट्स हैं, नीचे वाले ये 1 2 3 जो है ये क्या है? आपके चिल्ड्रन है, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो है मैंने बना दिया बाद में, रियल में पहले क्या था?
इस तरह से। तो ये ट्रायंगल बीच में दिख रहा है, इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि मोनो मतलब वन, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, एक जाइगोट से बनने वाले दो ट्विंस। और अगर दो अलग अलग, डाई मतलब टू, जाइगोटिक मतलब जाइगोटिक, ट्विंस मतलब जुड़वा, तो अगर दो जाइगोट से दो ट्विंस मतलब बन के तैयार हुए हैं तो उनको हम ये सिंबल शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।